अप्रैल में जो हमने डिप देखा था मार्केट के अंदर, उसके बाद से एक बहुत ज़बरदस्त रैली हमने देखी है इस साल अप्रैल से लेके अब तक। और अब ये लग रहा है कि जो स्टॉक मार्केट में इतनी पंपिंग हुई थी, अब वहाँ से वो पुल बैक ले रही है। और ख़ास करके जो क्रिप्टो मार्केट है उसमें से तो ठीक ठाक मनी निकल चुकी है, पैसा निकल चुका है। बिटकॉइन कल जो है 100,000 से नीचे ट्रेड कर रहा था, आज दोबारा से 103 पे वापस आ गया है, लेकिन ठीक ठाक लिक्विडिटी गायब हो चुकी है क्रिप्टो मार्केट से। इसके अलावा हम देखते हैं कि गोल्ड भी नीचे आया है अपने पीक से, और यूएस डॉलर को अगर हम देखते हैं DXY इंडेक्स पे, वो 100 को क्रॉस कर चुका है। क्या मतलब है इसका, क्यों मार्केट्स में इतनी खलबली है, तो इसके बारे में थोड़ी सी आज हम इस वीडियो में बात करते हैं। तो लेट्स गो। देखिए, फाइनेंशियल मार्केट्स जो है ना, वो चलती है लिक्विडिटी के ऊपर, और लिक्विडिटी आती है डेट के ज़रिए, क्योंकि जो फाइनेंशियल सिस्टम है ये डेट बेस्ड सिस्टम है, जिसमें डेट इतना ज़्यादा है तो उसको बरकरार रखने के लिए मज़ीद डेट इशू करना पड़ता है। और जब डेट इशू होता है तो ऑफ कोर्स वो शॉर्ट टर्म होता है, उसको रोल ओवर करना पड़ता है, तो रोल ओवर करने की कॉस्ट होती है, तो वो बेसिकली इंटरेस्ट रेट डिपेंडेंट होती है। और ज़्यादातर डेट, मेजॉरिटी ऑफ द डेट इन दिस होल फाइनेंशियल सिस्टम, वो यूएस डॉलर में इशू होता है, यूएस डॉलर में डिनोमिनेटेड होता है। तो अगर डॉलर स्ट्रांग हो रहा है अगेंस्ट अदर करेंसीज, उसके मेजर करने का तरीका है DXY एक इंडेक्स है, जिसके ज़रिए हम देखते हैं कि डॉलर कितना स्ट्रांग या वीक है। रिसेंटली यूएस डॉलर ने बहुत ज़बरदस्त स्पाइक दिखाई है DXY इंडेक्स के ऊपर, जो कि 5 या 6 मेजर करेंसीज के ऊपर मुश्तमिल है। उसमें सबसे बड़ा पोर्शन यूरो का होता है। तो अगर यूएस डॉलर एक्सपेंसिव हो रहा है, दैट मीन्स अदर करेंसीज आर गेटिंग वीकर। और जो डेट इस पूरे सिस्टम के अंदर है, दैट बिकम्स हार्डर टू रीफाइनेंस, क्योंकि डेट को रोल ओवर करना पड़ता है, रीफाइनेंस करना पड़ता है, उसके ज़रिए नई लिक्विडिटी जनरेट होती है मार्केट के अंदर। तो अगर ये जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, हेज फंड ओनर्स हैं, इनको मज़ीद लिक्विडिटी जनरेट करने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि डेट रोल ओवर नहीं हो पा रहा, यूएस डॉलर एक्सपेंसिव हो रहा है, इसका मतलब ये कि लिक्विडिटी पुल बैक हो रही है। तो जब ऐसा होता है तो फाइनेंशियल मार्केट्स में खलबली बचती है, क्योंकि लिक्विडिटी जो है ना, वो ब्लड है फाइनेंशियल मार्केट्स का। अगर वो उसका जो फ्लो है वो कम हो जाएगा, तो ऑफ कोर्स मार्केट में पुल बैक होगा, और वही हमें होता हुआ नज़र आ रहा है। स्टॉक मार्केट नीचे आई है, ख़ास करके जो मैक्स 7 स्टॉक्स हैं, मेटा, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त अर्निंग्स के बावजूद मार्केट ने उसको बेतहाशा तौर पे पनिश किया है, यानी कि 15 to 16% डाउन हो चुका है पिछले हफ्ते से लेके अब तक फ्रॉम इट्स टॉप। पैलंटियर, जो कि AI डार्लिंग स्टॉक है वॉल स्ट्रीट का, ज़बरदस्त अर्निंग्स दिखाने के बाद स्टॉक बहुत बुरी तरह पिटा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि AI नैरेटिव अब उतना सेक्सी शायद नहीं रहा, जिसकी वजह से लिक्विडिटी जो है वो पुल बैक हो रही है। या फिर इन्वेस्टर जो हैं वो अब सोच रहे हैं कि यार इतना एक्सपेंसिव स्टॉक हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि शायद इसमें इतना दम है अर्निंग्स को प्रोड्यूस करने का। ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन जो अल्टीमेट रीज़न है वो ये है कि लिक्विडिटी ड्राई हो रही है मार्केट से, जिसकी वजह से हमें क्रिप्टो मार्केट में भी पुल बैक नज़र आया। बिटकॉइन चलता ही लिक्विडिटी के ऊपर है। अगर लिक्विडिटी फ्लो होगी, और क्योंकि बिटकॉइन एक ग्लोबल एक एसेट है, तो लिक्विडिटी पूरी दुनिया से आती है, चाइना से आती है, यूरोप से आती है, एशिया से आती है, अफ्रीका से आती है, और ऑफ कोर्स यूएस में तो है ही है। तो जब ओवरऑल लिक्विडिटी का क्रंच होता है, तो ऑफ कोर्स बिटकॉइन सबसे पहले मूव दिखाता है। और हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन जब मूव दिखाता है तो इंटायर क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है वो उसको फॉलो करती है। कुछ ऑल्ट कॉइन्स तो ऐसे हैं जो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गए हैं अपने पीक से, यानी कि जनवरी फरवरी में जो पीक था उससे अगर हम कंपेयर करते हैं कुछ ऑल्ट कॉइन्स को, वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होते चले जा रहे हैं। दैट मीन्स लिक्विडिटी जो है वो पुल बैक हो रही है। अच्छा, अब अगर ऐसा हो रहा है, जैसे अगर हम मान लेते हैं कि लिक्विडिटी पुल बैक हो रही है, तो ये कब तक चलेगा कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन वी हैव टू फॉलो डेटा, क्योंकि अभी लिक्विडिटी जो है वो पुल बैक हुई है, लेकिन एक नैरेटिव ये पेश किया जा रहा है कि भाई यूएस गवर्नमेंट शट डाउन है, तो इट मीन्स कि जो इनका TGA अकाउंट है, जो कि ट्रेजरी जनरल अकाउंट्स को कहते हैं, जहाँ से यूएस गवर्नमेंट अपने पूरे डिपार्टमेंट्स को फाइनेंस करती है, उसमें पैसा बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि वो यूज़ नहीं हो रहा ना, गवर्नमेंट तो शट डाउन है। दैट मीन्स जब गवर्नमेंट खुलेगी, देयर विल बी ए
पुश ऑफ लिक्विडिटी इन द मार्केट, राइट। उसकी वजह से हो सकता है दोबारा से स्टॉक्स या मार्केट्स ओवरऑल जो है पम्प हों। ये एक नैरेटिव है, ऑफ कोर्स स्पेकुलेशन है, कोई गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन हो सकता है ये ईयर एंड से बिफोर एक पुल बैक हो, उसके बाद दोबारा से लिक्विडिटी एंटर हो मार्केट के अंदर फ्रॉम टीजीए। लेकिन इस वक्त जो ग्लोबल लिक्विडिटी का जो फ्लो है वो कम हो चुका है। हम देख सकते हैं ग्राफ के अंदर, अगर आप माइकल हॉवल को फॉलो करते हैं, उसकी जो रिसर्च है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है ग्लोबल लिक्विडिटी के हिसाब से। उसके मैंने कुछ चार्ट्स देखे थे, उसके मुताबिक लिक्विडिटी में पुल बैक आया है ग्लोबली। तो दैट मीन्स इट विल डेफिनेटली इफेक्ट क्रिप्टो, पर्टिकुलरली बिटकॉइन एंड अदर कॉइन्स ऑफ कोर्स, और फिर उसका जो स्पिल ओवर इफेक्ट है वो फाइनेंशियल मार्केट्स पे पड़ता है। अच्छा, अब होता ये है कि जब लिक्विडिटी से पुल बैक होती है ना, तो कैपिटल रोटेट होता है, रिस्कियर एसेट से जो है कैपिटल पुल होता है और फिर सेफ एसेट्स में जाता है, जिसमें ऑफ कोर्स जो वैल्यू स्टॉक्स हैं, रसल 2000, ठीक है, उनमें मूव होता है, स्मॉल कैप्स कहते हैं उनको, तो वहाँ कैपिटल रोटेट होता है और सेफ हेवल्स में जाता है। फॉर एग्जांपल गोल्ड, फॉर एग्जांपल ट्रेजरीज। तो यील्ड्स का भी नीचे आना रिसेंटली ये एक इंडिकेशन है कि शायद ट्रेजरीज में कैपिटल मूव हुआ है। गोल्ड क्योंकि नीचे आया है, हम ये कह नहीं सकते कि गोल्ड में कैपिटल गया है, लेकिन गोल्ड के नीचे आने का मकसद हरगिज़ ये नहीं कि गोल्ड जो यहाँ से बहुत नीचे जाएगा, उसने एक ब्रीदिंग पुल बैक लिया है, क्योंकि कोई भी चीज़ वर्टिकल ऊपर नहीं जाती, ठीक है। वो गया है बहुत ज़बरदस्त ऊपर, लेकिन अब उसने एक पुल बैक लिया है। फ्रॉम हेयर इट इज़ लाइकली टू गो फर्दर अप। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि यार आप गोल्ड के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन हम गोल्ड को सेफली किस तरह से खरीद सकते हैं। देखिए, अगर आपने गोल्ड खरीदना है तो फिजिकल गोल्ड खरीदें, लेकिन फिजिकल गोल्ड को रखने का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अगर आप घर में रखते हैं तो ऑफकोर्स वो चोरी हो सकता है। अगर आप लॉकर में रखवाते हैं तो उसको आपको पे करना पड़ता है, देन इट बिकम्स ए हैसल, और फिर वो गोल्ड जो है वो कुछ पे नहीं कर रहा आपको, लाइक इंटरेस्ट और यील्ड और एनीथिंग लाइक दैट। तो हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसमें कि आप ना सिर्फ उनके जरिए सेफली गोल्ड खरीद सकते हैं, बल्कि वो आपको आपकी गोल्ड एलोकेशन के अगेंस्ट यील्ड प्रोवाइड करेंगे, बट ऑल्सो पेड इन गोल्ड। लाइक आपने गोल्ड खरीदा, उनके जरिए स्टोर करवाया, वो आपको यील्ड पे करेंगे एनुअली, बट in the form of gold. So you get paid in gold, not in dollars, just to keep your gold with them. So अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस ऑफर के बारे में तो आपको लिंक मिल जाएगा मेरी डिस्क्रिप्शन में। Monty Metals is the provider. They provide physical gold allocation on your name. They store it on your behalf और फिर वो आपको पे करते हैं between 3 to 4% yield paid in gold. So check it out and let me know what you think about that. उसकी वजह ये है कि यार ये जो गोल्ड के स्पाइक की जो मेन रीज़न है दैट इज़ करेंसी क्राइसिस। करेंसी क्राइसिस इस वक्त पूरी दुनिया में, ना सिर्फ यूएस में बल्कि अफ्रीका में, एशिया में, यूरोप में, हर मुल्क की करेंसी स्ट्रगल कर रही है और उन कंट्रीज़ के पास कोई और चारा नहीं है सिवाय कि वो दोबारा मनी प्रिंटिंग करके सिस्टम को पम्प करें किसी तरह। तो ये जो डिबेसमेंट ट्रेड का आपने जिक्र सुना होगा, दैट इज़ एग्जैक्टली इट। कि करेंसी क्राइसिस है, करेंसी डीवैल्यू हो रही है और वो कंटिन्यू होती चली जाएगी, क्योंकि डेट इतना ज़्यादा है, उसको फाइनेंस करने का कोई और तरीका है ही नहीं बजाय कि आप करेंसी को डीवैल्यू करें। तो जब करेंसी क्राइसिस होता है, करेंसी डीवैल्यू होती है, गोल्ड ऑलवेज शाइन इन दैट एनवायरनमेंट। ये जो पुल बैक है, most likely it's a short term pullback. From here it is continue go up again. This is just my theoretical analysis. कोई गारंटी नहीं है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है। आई एम जस्ट शेयरिंग माई इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज विथ यू ऑन दिस वीडियो। एनीवे, दिस इज जस्ट माई थॉट व्हाट्स हैपनिंग इन द मार्केट। तो कोई क्वेश्चन है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और मैं आपसे अपनी अगली वीडियो मिलता हूँ। थैंक यू।